विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम् तेनात्यन्तिक संसार दुःखनाशो भवत्यनु। उपनिषदों पर विचार से सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होता है और तत्काल सभी सांसारिक दुख समाप्त हो जाते हैं। पार्वती, मैं जाना चाहता हूं। आपने कभी सोचा है कि आपका एक परिवार है, आपका एक बच्चा है जो सिर्फ 6 साल का है। मैं जानता हूं पार्वती, मुझे रोकने के लिए तुम्हारे पास सैकड़ों कारण हो सकते हैं, किंतु संसार के परे भी एक सत्य है। आखिर कब तक मैं इन बंधनों में जकड़ा रहूंगा? यदि मैं बंधन हूं तो मैं आपको संसार छोड़ने की अनुमति देती हूं। शिव राम कृष्णन की आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको भिक्षा देने के लिए तैयार हूं। तमिलनाडु के मदुराई के 6 वर्ष के शिवराम कृष्णन के पिता ईश्वर की खोज में परिवार और संसार को छोड़ चल दिए। अब पार्वती ने शिवराम कृष्णन की शिक्षा का जिम्मा लिया और एक दिन वे 13 वर्ष के शिवराम कृष्णन को ले कुंभकोणम शंकर मठ के अधिपति जगत गुरु श्री परम शिवेंद्र के पास पहुंची। शत शरदम जीवेत। बैठो अम्मा। क्या नाम है तुम्हारा? शिवराम कृष्णन। कहां से आए हो? पहले हम मदुराई में रहते थे, अब इसकी उच्च शिक्षा के लिए तिरुवसन्नलूर में आकर रह रहे हैं। इसके पिता? उन्होंने संन्यास ले लिया है। क्या क्या पढ़ा है अब तक? वेदों का प्रारंभिक अध्ययन किया है। श्रीधर वेंकटेश अय्यर मेरे आचार्य हैं। अच्छा। संसार में ऐसा क्या है जो नश्वर नहीं है? संसार में जो कुछ है सब नश्वर है। कैसे? ये संसार बदलता रहता है। जैसे बीज से अंकुर फूटते ही बीज अपना अस्तित्व खो देता है। अंकुर में कोपले फूटती है तो अंकुर अपना अस्तित्व खो देता है। वैसे ही सब कुछ निरंतर बदलता रहता है। उत्तम, अति उत्तम। पार्वती अम्मा जी। तुम्हारा पुत्र तो मेधावी है, इसकी शिक्षा पूरी होते ही इसका विवाह करना। इसका विवाह संस्कार हो चुका है आचार्य। शिक्षा समाप्त होते ही मैं इसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करवाऊंगी। इसकी शिक्षा का भार मैं वहन करूंगा पार्वती अम्मा। इसे खूब पढ़ाना और शिक्षा पूरी होते ही इसे मेरे पास भेज देना। समय बीतता गया। शिवराम कृष्णन अब कुंभकोणम जगत गुरु परम शिवेंद्र की वेदशाला का विद्वान था। शिवराम कृष्णन की पत्नी भी अब बड़ी हो गई थी और उसके मायके वालों ने उसे शिवराम कृष्णन के घर भेज दिया। पत्नी के आते ही पार्वती ने शिवराम कृष्णन को घर लौटने का संदेश भेजा और एक भरी दोपहरी में पैदल थका हारा शिवराम कृष्णन अपने घर पहुंचा। अम्मा, मैं रसोई में हूँ। जा, उसे मुंह तो दिखाया। अरे, पानी भी नहीं पूछेगी उसे।
अम्मा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे। हट, पूरे 2 घंटे बाद खाना मिलेगा। क्यों? पहले विनायक को, फिर तुझे। तब तक चाहे आराम कर या फिर अपने संगे साथियों से मिला। 2 घंटे तक रसोई में कदम मत रखना। अब हम दोनों को काम करने दे, जा यहाँ से। भूख के मारे शिवराम कृष्णन का बुरा हाल था। अम्मा, अपनी बहू को जरा यहाँ भेजना। जा देख, क्या चाहिए उसे। जी। देखो, मुझे बड़ी भूख लगी है। अम्मा यहाँ वहाँ हो तो उनसे नजर बचाकर मेरे लिए कुछ ले आओ। क्या चाहिए था उसे? कुछ खाने को मांग रहे थे। जरा भी धैर्य नहीं आजकल के लड़कों में। जा बेटा, नैवेद्य ले आ। ये आपने क्या किया? क्या हुआ? नैवेद्य नहीं लाई? अम्मा, आपके बेटे ने भोजन जूठा कर दिया। क्या? ऐसी भी क्या भूख है जो थोड़ी देर प्रतीक्षा नहीं कर सकती? तेरी पत्नी ने सुबह से जल तक नहीं पिया, ये सोचकर कि भोजन बनाकर पहले कुल देवताओं को भोग लगाएंगे, फिर तुझे खिलाकर खुद खाएंगे। पर तू इतना उतावला कि नैवेद्य ही खा गया। बेटा, भूख के चलाए चलेगा तो पछताएगा। इसीलिए कहती हूँ, उसे संभाल। भूख क्या क्या पाप नहीं करवाती, फिर वो चाहे पेट की हो या शरीर की। मेरी भूख मुझे जैसे चाहे ढकेलती है। क्या हूं मैं? क्या भूख से चलने वाला शरीर, मन या बुद्धि? क्या मैं भूख के साथ ही बंधा हूं? क्या मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, या मेरे पेट मेरी भूख पर निर्भर करता है? क्या है भूख? क्या ये संसार भूख के चला ही चल रहा है? पेट की आग बुझ जाती है तो शरीर की आग तपाने लगती है। क्या मैं भूख को जीत नहीं सकता? क्या आज तक मैं स्वयं को बुद्धिमान और विद्वान समझकर धोखा देते आया हूं? क्या मेरा ज्ञान सिर्फ तोता रटंत है? क्या मेरे व्यवहार से मैंने स्वयं का, शास्त्रों का और अपने आचार्यों का अपमान नहीं किया? धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे। भूख का वह क्षण शिवराम कृष्णन को भारी पड़ गया। मां और पत्नी पुकारती रहीं, पर अचानक नींद से जागा शिवराम कृष्णन घर छोड़ सीधे वापस कुंभकोणम चल दिए। शिवा, शिवा, मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से तुम्हारा मन अशांत है। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ समय महाराजा मैसूर के पास बिताओ। महाराजा मैसूर वेदांत में रुचि भी रखते हैं
उनके प्रश्न शांत हो जाएंगे और तुम्हारा मन जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। आचार्य, मैं जानता हूं कि ब्रह्म को जानने के कई मार्ग हैं। कुछ लोग निरंतर ईश्वर का स्मरण कर ब्रह्म को पा लेते हैं। कुछ लोग हर कर्तव्य ईश्वर के प्रति सेवा समझ कर्म में ही ईश्वर का अनुभव कर चित्त की शुद्धि कर ब्रह्म का अनुभव कर लेते हैं। पर बुद्धि के द्वारा, तर्क के द्वारा ब्रह्मोनुभव कैसे हो सकता है, जबकि शास्त्र बार बार कहते हैं कि उसे तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता। राजन, तर्क से हम ब्रह्म को नहीं जान सकते, पर तर्क उस तक पहुंचने का मार्ग बना सकता है। कैसे? राजन, तर्क द्वारा ही हम इस संसार को मिथ्या समझ सकते हैं। तर्क द्वारा ही जीवन की नश्वरता सिद्ध होती है और तर्क के द्वारा ही हम इस हमेशा बदलते रहने वाले संसार को समझ सकते हैं। जब हम अपनी तर्क बुद्धि से यह जान लेते हैं कि उस परम सत्य के अलावा दूसरा कोई सत्य अस्तित्व में नहीं है, तब हमारा मन उस सर्वोच्च सत्य में एकाग्र होने लगता है और यही एकाग्रता मार्ग बनती है ब्रह्मानुभव का। गुरु द्वारा शास्त्रों का अध्ययन श्रवण कहलाता है, उस शिक्षा पर विचार मनन कहलाता है, जो ग्रहण किया गया उस पर लगातार ध्यान निधिध्यासन कहलाता है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन ज्ञान योग की शाखाएं हैं। शास्त्रों के अध्ययन और उस पर निरंतर ध्यान करने से ही ज्ञान योग में प्रगति होती है। राजन, ज्ञान से बड़ा चित्त की शुद्धि का साधन नहीं। ज्ञान योग और उसके अभ्यास में स्थिर हो और तुम पाओगे कि तुमने मन जीत ली। आचार्य, मुझे आपके साथ और स्वाध्याय करना पड़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे यहां रहें और साथ ही साथ मेरे राज्य के विद्वानों और अतिथि विद्वानों का उनकी योग्यता अनुसार पुरस्कार देकर सम्मान करें। ध्यान का अभ्यास कठिन क्यों है? क्योंकि मन पर नियंत्रण कठिन है। तो मन पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन पर नियंत्रण किया जा सकता है। ध्यान के पथ की 4 बाधाएं क्या है? मैं नहीं जानता। शिवराम कृष्णन, आप इस प्रश्न का उत्तर दें। पहली बाधा है नींद, दूसरी है विक्षेप यानी जहां मन भटकता है, तीसरी है कषाय जहां न नींद है न विक्षेप, पर वहां वासना का बीज है जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। यह सभी वासनाएं ध्यान के मार्ग में साधक को आगे बढ़ने से रोकती हैं। चौथी बाधा है रसास्वाद, जहां व्यक्ति ध्यान की अवस्था का आनंद लेता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। शिवराम कृष्णन, ब्राह्मण देवता को क्या पुरस्कार दिया जाए? मैसूर महाराज से दान और पुरस्कार पाने की अभिलाषा से आए विद्वानों से यदि शिवराम कृष्णन संतुष्ट नहीं होते तो वे महाराज से कह के पुरस्कार की राशि कम करवा देते और कभी कभी तो विद्वानों की सिर्फ यात्रा का खर्च भर मिलता। इसीलिए विद्वान शिवराम कृष्णन से नाराज थे। गुरुदेव, विषय चाहे जो भी हो, शिव रामकृष्णन चर्चा में कूद पड़ते हैं और अपने तर्कों से विद्वानों का मुंह बंद कर देते हैं। महाराजा मैसूर को खुले हाथ दान तक नहीं देने देते हैं। माना कि वो तर्कशास्त्र में सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन इस तरह दूसरों को नीचा दिखाना कहां तक उचित है? शिवराम कृष्णन के इस व्यवहार से विद्वान, ब्राह्मण, याचक सभी दुखी हैं। मैं शिव से बात करूंगा। तू दूसरों का मुंह बंद करवाता है, पर तेरा मुंह कौन बंद करेगा? क्या तुम वेदों की घोषणा से अनभिज्ञ हो कि सत्य शब्दों के परे है? क्या सर्वोच्च सत्य वाद प्रतिवाद क्या शब्दों के युद्ध से अनुभव किया जा सकता है? शिवा, जब तक मैं, तुम, मेरा विचार, उसका विचार, मेरी महत्ता, उसकी महत्ता जैसी द्वैत भावनाओं से तुम मुक्त नहीं होते, तब तक तुम्हारे ज्ञान का क्या अर्थ है? इसलिए तर्क करना है तो स्वयं से करो।
और अपना मुंह बंद रखो। और यदि तुम्हें अपने ज्ञान का इतना ही अहंकार है तो आओ मुझसे बहस करो। शिवराम कृष्णन ने अब मौन रहने का निर्णय कर लिया था। गुरु ने बहुत समझाया पर वो टस से मस नहीं हुए और कुछ समय बाद शिवराम कृष्णन मौनावस्था में ही स्वयं से प्रश्न करने लगे। मैं मौन हूं, पर मौन क्या है? मैं नहीं बोलता, पर मेरा मन लगातार विचारों के रूप में बोलता रहता है। जब तक मैं मन का मुंह बंद नहीं कर देता, तब तक मेरा मौन मौन कैसा? शिवराम कृष्णन ने अपने विचारों पर ध्यान करना शुरू किया और निरंतर साधना से उन्होंने अपने मन का मुंह भी बंद कर दिया। अब वे विचार शून्य, चित्त और मन से परे आनंद की परम अवस्था में थे। देख तो, पड़ा तो खेत में है, फिर भी सिर टिकाने के लिए ढेला चाहिए। अरे देख तो, हमारी बातों का इस पे असर तो हुआ है। इसने अपना सिर ढेले से हटा दिया। और उस दिन के बाद शिवराम कृष्णन देह के परे चल दिए। अनासक्त, अवधूत हो चुके थे वे। किसी ने भोजन दिया तो खा लिया, वरना भूखे ही सो जाते थे। गुरुदेव, अब लगता है कि शिवराम कृष्णन ने अपना विवेक खो दिया है। उसे हमारी सहायता की जरूरत है। जिसे तुम विचारहीन, विवेकहीन अवस्था समझ रहे हो, वो ब्रह्मानुभूति की अवस्था है, योग की अवस्था है। वो कर्ता, भोक्ता, ज्ञान अज्ञान, पूर्ण अपूर्ण, सुख दुख और इस संसार से परे जा चुका। वो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो। उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। वो ब्रह्म में जी रहा है, वो ब्रह्मलीन है, वो सदाशिव हो चुका है। काश मैं भी उसके पागलपन को प्राप्त कर सकता जो शिवराम कृष्णन ने प्राप्त कर लिया। सदा शिव की अवस्था में रहने वाला सदाशिव। लोग अब शिवराम कृष्णन को सदाशिव ब्रह्मेंद्र के नाम से पुकारने लगे। उनकी यह अवस्था देख विद्वानों, पंडितों और जिज्ञासुओं ने उनसे मौन तोड़ने की प्रार्थना की ताकि वे सदाशिव ब्रह्मेंद्र से ज्ञान योग का रहस्य जान सकें। लोगों की प्रार्थना और आग्रह पर सदाशिव ब्रह्मेंद्र ने अपना मौन तोड़ा और शिवत्व और साधना का रहस्य अपनी रचनाओं के माध्यम के द्वारा अभिव्यक्त किया। मौन की वह अभिव्यक्ति योग सूत्र वृत्ति, ब्रह्म सूत्र वृत्ति, शिवयोग प्रदीपिका, आत्मविद्या विलास, वेदांत कीर्तन आदि रचनाओं में मुखरित हुई। क्या सर्वोच्च ज्ञान
मौन की ओर ले जाता है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं। वह जिसने साधना के द्वारा चित्त को शुद्ध कर लिया है, वह स्वयं ही समय के साथ अपने हृदय में उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। यस्य प्रसादात् भवमङ्गलार्था प्रसूत गङ्गोपनिषत् विशुद्धा समर्पयामो गुरुचिन्मयाय भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः।